हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं थायजाइड के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो हमने देखा था कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के बारे में। इसमें जो हमारा एसीटाजोलामाइड था वेरी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये 10 मार्क्स में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो आज की वीडियो में देखने वाले थायजाइड, इसमें जो क्लोरथायजाइड है ये 7 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं, समझ लीजिए आपने 7 मार्क्स को मिस कर दिया, तो इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं डायोटिक होता क्या है। डायोटिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसी ड्रग होती है जो यूरिनेशन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, उसको हम डायोटिक बोलते हैं। इसके क्लासिफिकेशन में हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देख लिया था। अब बात करेंगे थायजाइड के बारे में। आइए देखते हैं थायजाइड होता क्या है। थायजाइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो डीसीटी पे काम करता है। यह क्या करता है कि जो सोडियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा कि सोडियम और क्लोराइड का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था हमारे ब्लड में वह रुक जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे, थोड़ा इसके मैकेनिज्म के बारे में देख लेते हैं। तो आपको पता है कि हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में हमारा होता है सोडियम आयन भी होता है, क्लोराइड आयन भी होता है, पोटेशियम आयन भी होता है और बाइकार्बोनेट आयन भी होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेफ्रॉन क्या करता है, इन सभी का फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद इसको क्या करता है, यूरिन के थ्रू इसको बाहर निकाल देता है। अब मान लीजिए कि हमारी जो नेफ्रॉन है या क्या करती है, 120 ml पर मिनट फिल्टर करने का काम करती है ब्लड को। अब यहाँ पे फिल्टर की 120 ml, ठीक है, लेकिन यहाँ से स्क्रीट आउट कितना हो रहा है, 1 से 2 ml स्क्रीट आउट हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो ब्लड है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे जो सोडियम और क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयन है ये आए थे कहाँ से, ब्लड से फिल्टर हुए थे। लेकिन यहाँ पे जब फिल्टर होके आए फिर ये क्या हुए, ऐसे पतली पतली कैपिलरीज होती हैं इसके किनारे किनारे पे, फिर से इसी में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो फिर से जब रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी ये सभी चीज़ें, ठीक है, तो ये क्या करता है कि हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है, जिससे पर्सन को क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बात किया था जो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयन है ये 65% हमारे पीसीटी पे यह रीअब्जॉर्ब होते हैं, और यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वह हमारे पीसीटी में 90% एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और हमारे लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे हमारा H2O रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब पीसीटी की बात करते हैं। हमारा जो थायजाइड होता है यह थायजाइड हमारा पीसीटी पे काम करता है, और जो हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता था वह पीसीटी पे काम करता था। यहाँ पे क्या होता है, जो सोडियम और क्लोराइड जो आयन है यहाँ पे 5 to 8% जो होते हैं रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो इन्हीं रीअब्जॉर्प्शन को हमें क्या करना है, यहाँ पे इनहिबिट करना है। जब हम रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देंगे तो सोडियम और जो क्लोराइड आयन है ये हमारे ब्लड में फिर से जा नहीं पाएंगे, और ये क्या होंगे, हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, थायजाइड देंगे। थायजाइड क्या करता है कि सोडियम और क्लोराइड जो सिम्पोर्टर है उसको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से हमारे जो सोडियम और क्लोराइड आयन है ये हमारे ब्लड में रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और पर्सन को जो हाइपरटेंशन हो रहा था वह ठीक हो जाएगा। आई होप आपको इतनी मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे लिखा गया है थायजाइड क्या होते हैं। थायजाइड क्या करते हैं, डीसीटी पे काम करते हैं। यह क्या करते हैं कि जो सोडियम और क्लोराइड जो को ट्रांसपोर्टर है इसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड में है वह रुक जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के। दीज आर मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग। यह जो थायजाइड होता है ज़्यादातर इसको डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, क्योंकि यह हमारा जो होता है वीक डायोटिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। मोड ऑफ एक्शन में आपको अगर नहीं आ रहा है आप इतना ही लिख देंगे कि जो थायजाइड है यह क्या करता है, सोडियम क्लोराइड जो को ट्रांसपोर्टर होता है डीसीटी पे उसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो है यूरिन का जो एक्सक्रीशन है, मतलब सोडियम और क्लोराइड का जो एक्सक्रीशन है वह बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन का जो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा था वह कम हो जाएगा, और जो बीपी बढ़ी थी वह कम हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है। तो ये हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। जो हमारा थायजाइड होता था यह डीसीटी पे काम करता है। तो डीसीटी को मैंने पूरा यहीं पे बना के ऐसे दिखाया, आपको पूरा मैं मैकेनिज्म लिख कर समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये वाला पार्ट, मैं यही वाला पार्ट यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ल्यूमन वाला पार्ट, मतलब कि ये बीच वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ल्यूमन इसको बोल दिया हमने, ल्यूमन बोल दिए। ये हमारा जो ये मेम्ब्रेन दिख रही थी पतली वाली मेम्ब्रेन, इसको हमने दिखाया, जिसको हमने बोल दिया एंडोथेलियल सेल बोल दिया।
ठीक है, एंडोथेलियल सेल और हमारी ब्लड वेसल्स मैंने बताया कि जो हमारे नेफ्रॉन होता है इसके चारों तरफ ऐसे पतली पतली कैपिलरीज पाई जाती हैं, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स दिखा दिया। अब हमने बताया कि जो हमारे ल्यूमन है, मतलब कि जो हमारा ल्यूमन होता था इसमें क्या क्या होते थे, सोडियम भी होते थे, क्लोराइड भी होते थे, पोटेशियम भी होते थे, यहाँ पे फिल्टर आउट होता था ब्लड आके ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मान लीजिए हमारे ल्यूमन में क्या है, सोडियम आयन है और हमारे क्लोराइड आयन है, ठीक है। और हमारे जो ल्यूमन होते हैं, ल्यूमन की जो मेम्ब्रेन होती है इस पर हमारा एक को ट्रांसपोर्टर होता है जिसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे जो को ट्रांसपोर्टर के थ्रू मतलब कि सोडियम आयन और जो क्लोराइड आयन है यह कहाँ आ जाएंगे, हमारे एंडोथेलियल सेल में आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे आ गए हैं दोनों, ठीक है। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे जो हमारी वेजोलेटरल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वेजोलेटरल मेम्ब्रेन है, इस पे हमारी पाया जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। इसका नाम हमने रख दिया सोडियम पोटेशियम एटीपेज, आपने इसके बारे में सुना होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। अब हमारा जो सोडियम आया है यहाँ पे, यह क्या होगा, सोडियम एटीपेज के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे ब्लड में पहुँच जाएगा। अब हमारे ब्लड में सोडियम आयन पहुँच गया है। और क्या होगा कि यहाँ पे एक चैनल और प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड चैनल, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए इसको क्लोराइड चैनल प्रेजेंट होता है। जो हमारे क्लोराइड आयन यहाँ पे आए हैं यह क्या होंगे, इस चैनल के थ्रू कहाँ पे पहुँच जाएंगे, हमारे ब्लड में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हमारे ब्लड में पहुँच गए। अब इसका नाम देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। अब हमारे ब्लड में क्या होता है, पोटेशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है। ये क्या होंगे, इस चैनल के थ्रू पोटेशियम जो आयन है पहुंच जाएंगे किसमें, जो हमारी मेम्ब्रेन है, एंडोथेलियल सेल है, यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अब हमारे ब्लड में क्या हो रहा है कि जो सोडियम है और जो क्लोराइड है इसका जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे बढ़ गया है। जब इनका जो कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर्सन का जो ब्लड वॉल्यूम है वह क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो पर्सन को क्या हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर हमें ब्लड के वॉल्यूम को घटाना मतलब कि सोडियम और क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को रोकना है, तो इनके रीएब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए हम क्या देंगे, थायजाइड देते हैं। तो अगर थायजाइड देते हैं तो थायजाइड क्या करता है, जो सोडियम और क्लोराइड जो को ट्रांसपोर्टर है इसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। जब इसको ब्लॉक कर देगा तो सोडियम आयन और जो क्लोराइड आयन थे ये हमारे ब्लड में फिर से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो ब्लड का जो वॉल्यूम है यह घट जाएगा और जो पर्सन को बीपी हुआ था, ब्लड प्रेशर हुआ था, वह घट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यह मैकेनिज्म है। आप इस तरीके से यहाँ पे इसको लाइन बाय लाइन डायग्राम बनाएंगे जैसे जैसे मैंने बनाया है। इसके बाद लाइन बाय लाइन जैसे मैंने बताया वैसे लिखते एग्जाम में चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका पेज भी बढ़ जाएगा, एग्जामिनर देख के भी खुश हो जाएगा। तो इसमें पहली हमारी ड्रग आती है क्लोरथायजाइड। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ से लिख लीजिएगा चीज़ें, ठीक। क्लोरथायजाइड के बारे में देखते हैं। क्लोरथायजाइड होता है क्या, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना है, इसमें एक सल्फोमोइल ग्रुप होता है, ठीक है, एक हमारा होता है सल्फोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि जो हमारे थायजाइड होते हैं, ठीक है, इसमें पहले हम बात कर रहे हैं क्लोरथायजाइड क्या करता है, जो सोडियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है जो DCT पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, वह क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा कि जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था ब्लड में सोडियम और क्लोराइड का वो रुक जाएगा। मतलब कि यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड का जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन है वह बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम घट जाएगा और पर्सन को जो बीपी हुआ था वह क्या होगा, ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आप मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम इसके सिंथेसिस के बारे में, ठीक है। सिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा पहला है 3-क्लोरोएनिलीन, ठीक है। यहाँ पे इस अगर इतने की बात करते हैं इसको छोड़ के, तो एनिलीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पे एक क्लोराइड ग्रुप लगा दिए, ठीक है, क्लोरीन ग्रुप लगा दिए, मतलब इसका स्ट्रक्चर हो गया 3-क्लोरोएनिलीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा गया क्लोरोसल्फोनिक एसिड, यहाँ पे क्लोरोसल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना है। अब इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं इसके साथ तो हमारा क्या बनता है, हमारा 3-क्लोरोएनिलीन 4,6-डाई सल्फोनिल क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे SO2
Cl जो ग्रुप है यहाँ से क्या होंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि दो यहाँ पे दो मोल्स लिखे गए हैं, तो दो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और इसके साथ साथ बचा हमारा हमारा बचेगा कितना, 2OH बचेगा। तो मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से निकल गया। अब क्या होगा कि जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, NH2 ग्रुप आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक NH2 ग्रुप यहाँ, एक NH2 ग्रुप यहाँ आके ऐड हो जाएगा और यहाँ से HCl क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का एक H, यहाँ का Cl, ठीक है, लेके एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा 3 क्लोरो एनिलीन 4,6 डाई सल्फोनिल क्लोराइड बन जाएगा। अब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं फॉर्मिक एसिड के साथ और यहाँ पे हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाता है, क्लोरथायाजाइड बन जाता है। आई होप आपको संक्षिप्त समझ में आ गई होगी। और अगर आप चैनल पे नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अगर इसकी आप नोट्स चाहते हैं, आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे इसकी नोट्स आपको PDF रूप में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, थोड़ा इसके सार के भी बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था सार क्या होता है इसका, ठीक है। तो हम बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, पहले बना लेते हैं यहाँ पे। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने कर लिया ड्रॉ। चलते चलते यूं ही रुक जाते, तो ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए सार में क्या लिखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप इससे अटैच है, यह क्या होता है, इसेंशियल होता है हमारे जो है मतलब डायोटिक एक्टिविटी के लिए। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे कि अगर जो यहाँ पे अगर आप इसके जगह पे मान लीजिए कोई NO2 ग्रुप लगा देते हैं, Br ग्रुप लगा देते हैं, इससे क्या होगा कि जो ड्रग की एक्टिविटी है, ठीक है, वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो हमारा सल्फोमोइल ग्रुप है, यह इसेंशियल होता है डायोटिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। ये चीज़ें आप एग्जाम में बना के लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। इसको चाहे आप यहाँ से देख के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से वीडियो को क्या करिए, पॉज करिए धीरे धीरे, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, लाइन बाय लाइन। मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट टोटल लिख दी हैं, 6 पॉइंट आप क्या करिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना के लिख सकते हैं। अब इसके यूजेस की बात करते हैं। तो यूजेस पहला इसका है कि हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। दूसरा है डायोटिक के रूप में यूज़ करते हैं। तीसरा कि अगर किसी पर्सन को एडिमा है, ठीक है, उसके लिए हम उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरथायाजाइड का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड से एकदम क्लोरथायाजाइड से एकदम सेम है, बस आपको क्या करना है, यहाँ से डबल बॉन्ड को हटा देना है। डबल बॉन्ड को हटाने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे एक H ग्रुप जोड़ देना है, यहाँ पे H जोड़ देना, इसको आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो बन जाएगा हमारा क्या, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड बन जाएगा। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। जैसे आप क्लोरथायाजाइड का मोड ऑफ एक्शन लिखे हैं, उसी तरीके से आप इसका भी लिख लीजिएगा, दोनों का सेम है। अगर यूजेस की बात करते हैं तो पहला यूज है कि हम एडिमा में इसको देते हैं, मतलब किसी पर्सन को अगर एडिमा हो गया है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। हाइपरटेंशन में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड का यूज करते हैं। डायोटिक के रूप में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड का हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो अगला आता है हाइड्रोफ्लूमेथाथायाजाइड, ठीक है। हमारा तीसरा ड्रग यहाँ पे है हाइड्रोफ्लूमेथाथायाजाइड, ठीक है। इसमें क्या करना है, आप स्ट्रक्चर एकदम सेम बनाएंगे, बस क्या करेंगे, जहाँ पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा था, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप को हटा देंगे। इसके जगह पे आप F3C ग्रुप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहीं पे देख लीजिए F3C यहाँ पे ग्रुप हमने ऐड कर दिया, तो हमारा क्या बन गया हाइड्रोफ्लूमेथाथायाजाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, यूजेस की बात करते हैं, तो सेम है क्लोरथायाजाइड की तरह। जो क्लोरथायाजाइड में आप मोड ऑफ एक्शन और यूजेस लिखे हैं, वही इसमें भी आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारी जो लास्ट ड्रग आती है, लास्ट ड्रग हमारी है साइक्लोथायाजाइड। इसमें क्या करना है, एक साइक्लिक रिंग यहाँ पे ऐड कर देनी है, से हो जाएगा एकदम क्या, साइक्लोथायाजाइड का रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन और यूजेस की बात करते हैं, आप क्लोरथायाजाइड की तरह इसमें भी लिख देंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना था। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।